अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर देसी टेक की यूट्यूब चैनल से। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप जो हैं उबुंटू को अपने पास कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप में। अब अगर आप उबुंटू के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं। देखिए, हमारे पास जो नॉर्मली बहुत ही जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज़। इसके बाद हमारे पास आता है मैक, जो कि एप्पल की जानिब से है। और अगर आपने लिनक्स का नाम सुना है तो लिनक्स भी एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन लिनक्स में हमारे पास बहुत सी अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं या डिस्ट्रोज, सिंपल अल्फाज में जिन्हें आप वर्जन्स कह सकते हैं। जैसे हमारे पास विंडोज़ के वर्जन थे, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, इस तरह हमारे डिफरेंट वर्जन है। तो इसी तरह से लिनक्स में जो है हमारे पास ये समझ लीजिए कि बहुत सारे लिनक्स के वर्जन्स हैं जिन्हें जो नॉर्मली जो कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रोज कहा जाता है। अब उबुंटू जो है एक बहुत ही पॉपुलर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है और जिसे आप जो है बिल्कुल फ्री अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसकी आपको किसी किस्म की कोई प्राइस वगैरह नहीं देनी पड़ती। और इसमें तकरीबन आपको जो है काफ़ी सारे जो सॉफ्टवेयर नॉर्मल यूज़ के वो बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं लिनक्स में, जिसमें आपको कोई भी पेमेंट वगैरह करनी नहीं पड़ती। तो मैं खुद जो है अभी लिनक्स ही यूज़ करता हूँ काफ़ी अर्से से, तकरीबन 2.5-3 साल से मैं लिनक्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं विंडोज़ वगैरह यूज़ नहीं करता और नॉर्मली मैं एमएक्स लिनक्स यूज़ करता हूँ। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो हैं उबुंटू को अपने लैपटॉप पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं पूरा प्रोसेस आपको दिखा दूँगा कि आपने उसको डाउनलोड कैसे करना है, बूटेबल यूएसबी कैसे क्रिएट करनी है और फिर आपने उबुंटू को अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो देखने के बाद जो है आपको बिल्कुल एक सही तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आप उबुंटू को या किसी भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को अपने लैपटॉप पर या अपने कंप्यूटर पर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो इसकी जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो आपको देखिए, पहले आपको एक ISO फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी जो उबुंटू की आपको वेबसाइट से मिल जाती है। तकरीबन 2 GB की फ़ाइल होती है। तो आप जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने पास। उसके बाद हमें एक USB चाहिए जो कि नॉर्मली आपको 8 GB की USB चल जाएगी। मेरे पास ये जैसे एक USB फ्लैश ड्राइव है। और फिर हम जो है USB फ्लैश ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे उबुंटू को, यानी बूटेबल USB बनाएंगे और फिर उस बूटेबल USB से हम जो है उबुंटू को अपने लैपटॉप पर इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सिंपली गूगल में जाइए और उबुंटू को सर्च कीजिए और यहाँ हमारे पास देखिए उबुंटू का जो मेन पेज आ जाता है यानी वेबसाइट। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक कीजिए या डाउनलोड उबुंटू डेस्कटॉप पे आप क्लिक कर सकते हैं, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ से आपने जो है उबुंटू डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है। देखिए यहाँ पे उबुंटू 24 LTS है। LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट। तो अगर आप ये वर्जन डाउनलोड करेंगे तो आपको 5 साल तक जो है इस वर्जन की अपडेट्स मिलती रहेंगी, यानी सिक्योरिटी अपडेट्स आपको 5 साल तक मिलती हैं। तो आप जो है डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और ये डाउनलोड कर लीजिए। या अगर आप लेटेस्ट वर्जन ट्राई करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए उबुंटू 20.04 है हमारे पास। तो यहाँ पर जो है आपको अपडेट जो मिलती हैं वो सिर्फ 9 मंथ्स के लिए मिलती हैं। तो ये सिर्फ जो इसमें लेटेस्ट फीचर्स वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं मिलती। तो बेहतर ये है कि आप जो यहाँ से 24 जो LTS वर्जन है उसको डाउनलोड कर लीजिए अपने पास और फिर हम जो है बूटेबल USB क्रिएट करेंगे। बूटेबल USB क्रिएट करने के लिए हमें जो है रूफस इंस्टॉल करना होगा। ये सिंपल एप्लीकेशन है, तो इसके ज़रिए आप बहुत आसानी से जो है बूटेबल USB क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं जो है DD कमांड के ज़रिए बूटेबल USB क्रिएट करूँगा, मुझे एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आप रूफस को यूज़ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास ऑलरेडी जो है मैंने काफ़ी सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे अपने पास डाउनलोड की हुई हैं। तो मेरे पास उबुंटू का जो एक ओल्डर वर्जन है 19.10, तो मैं इसे यूज़ करूँगा बूटेबल USB क्रिएट करने के लिए। अब देखिए मैं सिर्फ एक ये सिंपल कमांड है लिनक्स में, और इस कमांड के ज़रिए मैं एक बहुत ही आसानी से बूटेबल USB क्रिएट कर सकता हूँ। ये DD कमांड कहलाती है। मैं इसकी वीडियो का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि जो पूरी डिटेल वाली वीडियो है। मैं ये कमांड टाइप करूँगा और देखिए ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है और चंद मिनट लगेंगे इस प्रोसेस को कम्प्लीट होने में। और उसके बाद जो हमारी बूटेबल USB रेडी हो जाएगी और फिर मैं उसको इंस्टॉलेशन के लिए अपने पास यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ देखिए ये बूटेबल USB मेरी रेडी हो चुकी है। अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो फिर देखिए हमारे पास काफ़ी सारी मज़ीद एप्लीकेशन है, जैसे कि एचर है, रूफस है और इसके अलावा भी जो है यूनिट बूटिंग वगैरह जैसी एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशन के ज़रिए आप बहुत ही आसानी से बूटेबल USB क्रिएट कर सकते हैं। तो विंडोज़ में आप इनमें से किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए अपने पास और उसके ज़रिए जो है आप बूटेबल USB क्रिएट कर लीजिए। मैं क्योंकि लिनक्स यूज़ कर रहा था तो मैंने DD कमांड के ज़रिए बूटेबल USB क्रिएट कर ली है। चलिए जी, देखिए USB रेडी है हमारी। तो आप USB को प्लग इन कर दीजिए और अपने सिस्टम को स्टार्ट कर दीजिए। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए लैपटॉप है, तो मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ अपने पास। और मेरे पास यहाँ से एस्केप की का ऑप्शन है, प्रेस एस्केप की फॉर स्टार्टअप मेन्यू, मैं इसे प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाते हैं। और बाज़ वक़्त आपके लैपटॉप में थोड़ा सिस्टम अलग हो सकता है, तो आपको F12 यहाँ पे और की प्रेस करना पड़ेगी। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए F9 पर बूट ड्राइव है, तो मैं F9 यहाँ से प्रेस कर दूँगा
ये F9 की है, ठीक है, बूट डिवाइस ऑप्शन के लिए। और यहाँ से देखिए मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो USB हार्ड ड्राइव यहाँ से सेलेक्ट करके आपने इंटर कर देना है। अब यहाँ से आपके पास जो है उबुंटू स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद हम इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसे शुरू करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये स्क्रीन आ गई है। और लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन का एक फ़ायदा ये है कि अगर आप चाहें तो आप जो है इसको इंस्टॉलेशन से पहले ट्राई भी कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप विंडोज़ में देखें तो विंडोज़ पहले आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है और उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टॉल करें, ज़्यादातर यही होता है कि आप उसको पहले ट्राई कर सकते हैं और आप उसको बिल्कुल एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको चाहें तो इंस्टॉल कर दें या नहीं। तो मैं आपको यहाँ से डायरेक्टली ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखा रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वहाँ पर मैं हर प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझा दूँगा। अब यहाँ से देखिए सबसे पहले आपने जो है लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप साइड से कर सकते हैं। और इंस्टॉल उबुंटू का ऑप्शन है हमारे पास, अगर ये फुल स्क्रीन आप देख लीजिए तो यहाँ से हम इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक कर देते हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ आपके पास कीबोर्ड वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो जो भी लेआउट आप सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ से मैं कंटिन्यू कर दूँगा, जो डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है हमारे पास। अब इसके बाद देखिए जैसे कि कनेक्ट दिस कंप्यूटर टू वाईफाई टू अलाउ टू इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो अगर आपको ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करना चाहते हैं किसी किस्म के तो आप जो हैं वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते फ़िलहाल वाईफाई से कनेक्ट करना तो आप ये देखिए जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है आई डोंट वांट टू कनेक्ट दिस टू वाईफाई नेटवर्क राइट नाउ, तो आप इसी को रहने दें। या अगर आप चाहें तो वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ और कंटिन्यू पे आप क्लिक कीजिए यहाँ से आके, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है हम वहाँ चले जाएंगे। अब यहाँ से देखिए हमारे पास दो टाइप के ऑप्शन आ गए कि व्हाट ऐप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विद। नॉर्मल इंस्टॉलेशन का हमारे पास ऑप्शन है और अगर हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन चूज़ करेंगे तो हमारे पास देखिए वेब ब्राउज़र जैसे कि फायरफॉक्स है, फिर यूटिलिटीज़ है, ऑफिस और कुछ अलग मज़ीद एप्लीकेशन जो है वो प्री इंस्टॉल्ड होंगी। और अगर आप जो है मिनिमल इंस्टॉलेशन, यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास ये वाला अगर सेलेक्ट करेंगे मिनिमल इंस्टॉलेशन, तो हमारे पास सिर्फ जो है ब्राउज़र होगा और कुछ बेसिक एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगी, बाकी आपके पास तमाम एप्लीकेशन नहीं होंगी। और फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट देखें तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग उबुंटू। तो हमने जो है वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया तो हम इसको नहीं करेंगे। और आप इंस्टॉल थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक्स वगैरह को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल वाईफाई से कनेक्ट नहीं है, इसे अनचेक रहने देते हैं। और नॉर्मल इंस्टॉलेशन जो है उसी को यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो हमारे पास तमाम एप्लीकेशन है प्री इंस्टॉल्ड वो सारी की सारी एप्लीकेशन आ जाएँ। और इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये बहुत ही अहम स्क्रीन है। आपके पास जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है वो है कि इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू। तो इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी डेटा होगा आपके हार्ड ड्राइव में या आपके लैपटॉप में तो वो तमाम का तमाम डिलीट हो जाएगा और आपका जो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे कि हम फॉर्मेट कर देते हैं डेटा को तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इनक्रिप्ट द न्यू उबुंटू इंस्टॉलेशन फॉर सिक्योरिटी है। तो अगर आप ज़्यादा बेहतर सिक्योरिटी चाहते हैं ताकि कोई भी आपके डेटा को एक्सेस ना कर सके तो आप जो है इनक्रिप्ट वाला ऑप्शन इसको चेक कर सकते हैं। और फिलहाल फिर हमारे पास देखिए यूज़ LVM विद न्यू उबुंटू इंस्टॉलेशन है, तो ये थोड़ा एडवांस ऑप्शन है। लॉजिकल वॉल्यूम तो इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। और फिर हमारे पास है देखिए एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन है इरेज डिस्क एंड यूज़ GFS। जिस तरह हमारे पास NTFS या FT FAT32 होते थे और पार्टीशन की जो टाइप्स होती थी तो वो हैं। या अगर आप चाहें तो समथिंग एल्स के ऊपर क्लिक करें तो समथिंग एल्स पे है कि यू कैन क्रिएट अ रिसाइज पार्टीशन योरसेल्फ। यानी कि अगर आप खुद पे पार्टीशन वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे हम विंडोज़ वगैरह नॉर्मल इंस्टॉल करते थे तो वहाँ पे C ड्राइव क्रिएट कर लेते थे और फिर DE, ताकि अलग अलग डेटा हमारा महफूज रहे। तो जो भी आप चाहें यहाँ चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के लिए मैं सिर्फ जो है सिंपल इंस्टॉलेशन चूज़ कर रहा हूँ, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू। और यहाँ से मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दूँगा। तो अब इसके बाद आपका जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये वार्निंग आ रही है कि राइट द चेंजेस टू डिस्क। तो यानी कि इफ़ यू कंटिन्यू द डिस्क विल लिस्टेड बिलो विल बी रिटर्न टू द डिस्क, यानी हमारा तमाम डेटा वगैरह जो है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से एग्री कर रहा हूँ, मुझे इसमें कोई इशू नहीं है। और यहाँ से आप कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद यहाँ से अगर आप चाहें तो अपना जो टाइम जोन है वो सेलेक्ट कर लीजिए। फ़िलहाल मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ तो इस वजह से ये डिफ़ॉल्ट जो है न्यूयॉर्क आ रहा है। फ़िलहाल हम इसे ही रहने देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपने जो अपने सिस्टम का नाम देना है, तो जो भी आप नाम देना चाहें, जैसे कि मैं यहाँ से इसको नाम दे देता हूँ अपने चैनल का नाम देसी टेकी।
अब आपके पास ऑप्शन दो आ रहे हैं, लॉगिन ऑटोमेटिकली और रिक्वायर्ड माई पासवर्ड टू लॉग इन। तो अगर आप ऑटोमेटिकली लॉगिन करना चाहते हैं हर टाइम तो ये सिलेक्ट कर लीजिए, या अगर आप चाहें तो रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉगिन तो ये सिलेक्ट कर लीजिए। मैं चलिए ये यहाँ से इसको जो डिफ़ॉल्ट है जो लॉगिन ऑटोमेटिकली वाला इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इस ऑप्शन को, और इसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि क्रिएटिंग ext4 फाइल सिस्टम, और फिर हमारे पास ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है उबुंटू का वो स्टार्ट हो जाता है, फास्ट एंड फुल ऑफ न्यू फीचर्स। और ये आपके पास जो प्रोसेस है कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है। कॉपिंग फाइल्स तो तकरीबन 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, बाज़ बार इसमें कम या ज़्यादा टाइम लगता है। मैं यहाँ पे नॉर्मली हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप SSD में इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे आपका जो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी जो SSD की स्पीड होती है वो तेज़ होती है, फास्ट होती है। तो अब हमें सिर्फ थोड़ा सा वेट करना है ताकि हमारा ये इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, और रीस्टार्ट का हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। तो अब सिंपल जो है आपने रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देना है ताकि आपका जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो सके, और हमारा इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो कंप्लीट है। इसके बाद हम जो है उबुंटू को यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है कि प्लीज़ रिमूव द इंस्टॉलेशन मीडियम एंड प्रेस इंटर। तो यहाँ से जो मेरे पास USB है मैं इसको निकाल दूंगा सिस्टम से, क्योंकि हमारा जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और USB रिमूव करने के बाद सिंपली जो है आपने इंटर प्रेस करना है। यहाँ पे देखिए मैंने इंटर प्रेस किया और हमारा जो सिस्टम है ये रीस्टार्ट हो रहा है। और ये देखें जी उबुंटू हमारे पास सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, और मेरे पास लॉगिन स्क्रीन नहीं आई क्योंकि इंस्टॉलेशन के दौरान जो है मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया था कि डायरेक्टली लॉगिन हो जाए। तो अब ये देखिए हमारे पास ये हेल्प इम्प्रूव उबुंटू है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन वगैरह सेंड करना तो आप यहाँ से उसको यस कर दें, या नो करना चाहें तो नो। तो मैंने यहाँ पे नो डोंट सेंड सिस्टम इन्फो जो है चूज़ कर लिया है, और यहाँ से फिर हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे और डन पे क्लिक कर देते हैं। और ये हमारे पास उबुंटू का देखिए एंटर आ गया। और अगर हम स्टार्ट के बटन को प्रेस करें तो हमारे पास यहाँ पे तमाम एप्लीकेशन आ जाती हैं, और फिर यहाँ पे जो भी आप चाहें तो सर्च करना चाहें तो सर्च कर सकते हैं। बैक पे जाएं और ये हमारे पास साइड मेन्यू है, यहाँ से आपके ये देखिए फाइल्स हैं, जो भी आपके फोल्डर्स वगैरह हैं तमाम यहाँ शो हो रहे हैं, और बाकी तमाम चीज़ें भी। तो इस तरह से जो है आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया।